स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ रहे हैं विज्ञान विषय कक्षा 6। पाठ का नाम है जीवों में अनुकूलन, पाठ 7। प्रश्न है, सही विकल्प को छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। अर्थात यह बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न का है, मेढक रहता है। ये 4 विकल्प दिए गए हैं। स्थल पर, दूसरा है जल में, तीसरा है जल तथा स्थल दोनों जगह पर, और चौथा वायु में। मेढक कहाँ रहता है? विकल्प नंबर तीसरा सही होगा। जल तथा स्थल दोनों पर रहते हैं मेढक। अगला प्रश्न है, प्रश्न खा है, मछली सांस लेती है। विकल्प 4 हैं, देखिए कौन कौन से हैं। पहला है गिल्स द्वारा, दूसरा है फेफड़े द्वारा, तीसरा है त्वचा द्वारा, चौथा है पंखों द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, मछली गिल्स द्वारा सांस लेती है। इसके बाद है अगला प्रश्न, गा है, ऊँट के कुबड़ में संचित होता है। देखिए चारों विकल्पों में क्या सही है। पहला है वसा, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट, तीसरा है प्रोटीन, चौथा है खनिज लवण। तो ऊँट के कुबड़ में क्या संचित होता है? वसा संचित होता है। अगला है घा। यहाँ देखिए प्रश्न घा है, नागफनी का पौधा है। ये चारों विकल्पों में कौन सही है? पहला जली, दूसरा मरुस्थलीय, तीसरा उपरिरोही, चौथा आरोही। तो इसमें विकल्प नंबर 2 सही है, मरुस्थलीय पौधा है नागफनी। प्रश्न है, जलीय वातावरण में पाए जाने वाले पौधा है। ये चारों विकल्पों में देखिए कौन सा है पौधा। पहला है मटर, दूसरा सिंघाड़ा, और तीसरा आलू, और चौथा मक्का। तो इसमें विकल्प नंबर 2 सही होगा, सिंघाड़ा जलीय वातावरण में पाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए यहाँ उत्तर लिखा गया है पूर्ति करके। ठीक है, का है, मेढक में पानी में श्वसन त्वचा द्वारा होता है, और खा है, नागफनी एक मरुस्थलीय वातावरण पौधा है। तो इसमें खा में मरुस्थलीय भरा गया है और का में त्वचा भरा गया है। आगे देखते हैं, गा में है, अल्प विकसित जड़ें तथा वायु मृदुतक जलीय पौधों में पाया जाता है। तो इसमें जलीय भरा जाएगा गा में। घा है, आलू एक भूमिका पौधा है। इसमें पौधा भरा जाएगा। अंगा में पक्षियों की हड्डियां खोखली होती हैं, तो इसमें खोखली भरा जाएगा। अगला प्रश्न नंबर है 3, सही कथन के आगे सही तथा गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाएं। यहाँ देखिए चिन्ह लगा हुआ है, आप लोग इसे अपने नोटबुक या अर्थात कॉपी में लिख लीजिएगा। का है, मरुस्थलीय पौधे कोमल तथा कमजोर तने वाले होते हैं। यह गलत है, अर्थात मरुस्थलीय पौधे सख्त होते हैं। खा है, पक्षियों की हड्डी खोखली तथा वायु से भरी होती है। यह सही है, इस पे सही का निशान लगा है, आप लोग सही का निशान लगा लीजिएगा। गा है, मरुभिद पौधों में जड़ें अल्प विकसित होती है। गलत है, पूर्ण विकसित होती हैं। अब ये देखिए अगला है घा, शरीर पर घने तथा लंबे बाल और त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जंतुओं में वातावरण से अनुकूलन करने में सहायक होता है। यह सही है, इस पे आप सही का निशान लगा लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। यहाँ देखिए स्तंभ का और स्तंभ खा से मिलान करना है। यहाँ मिलान करके लिखा गया है, देखिए आप लोग भी इसको नोटबुक में उतार लीजिएगा। का है, वायुकोश, यह किससे मिलान होगा? सा से। वायुकोश किसमें होता है? पक्षियों में। सल्क, सल्क किसमें होता है? ये आ से मिलेगा, खा वाला। और सल्क किसमें पाया जाता है? मछली में। ग है, मेढक, मेढक देखिए किससे मिला है? पाद जाल से। ठीक है, मेढक में पैरों में पाद जाल होता है, इसलिए वो पानी में तैर सकते हैं। ठीक है, और घा है उपचर्म, उपचर्म देखिए जलकुंभी से मिलेगा। ठीक है, या से। और चिड़िया, ये अंगा है, ये किससे मिलेगा? पंख से। चिड़ियों में पंख होता है। ये सही मिलान हुआ है। आप लोग इसे अपने कॉपी में अच्छे से उतार लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। इस तरीके का अक्सर एग्जाम में आता रहता है प्रश्न। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 है, अनुकूलन किसे कहते हैं? मरुस्थलीय जीव में अनुकूलन को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। उत्तर में लिखेंगे, आकृति, आकार, रंग, रूप, संरचना तथा आवास संबंधी लक्षणों में ऐसा परिवर्तन जो सजीव को विशेष पर्यावरण में सफलतापूर्वक जीवित रहने में सहायक होता है, अनुकूलन कहलाता है। इसके आगे देखेंगे इसमें और क्या लिखा जाएगा।
जैसा कि आप जानते हैं कि मरुस्थल में रहने वाले जंतुओं को विशेष परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जैसे पानी की कमी, तेज धूप तथा गर्म बालू पर चलना। प्रश्न नंबर 6 है, जलीय जीवों में अनुकूलन की विशेषताओं पर संक्षेप में लिखिए। उत्तर लिखेंगे, जलीय जंतु के शरीर पर जलरोधी शल्क पाए जाते हैं। इनमें श्वसन के लिए विशेष संरचनाएं जैसे क्लोम अर्थात गिल होते हैं। तैरने के लिए इनका शरीर धारारेखित तथा चपटे पंख वाला होता है। गर्दन का अभाव होता है तथा आंखों पर निमेषक पटल होती है। ये सभी लक्षण मछली के जल में तैरने, भोजन की तलाश तथा श्वसन के प्रति अनुकूलन हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, उभयचर जीवों में अनुकूलन को संक्षेप में उदाहरण सहित लिखिए या बताइए। उभयचर अर्थात जो स्थल और जल दोनों में अनुकूलन कर ले उसे उभयचर कहा जाता है। उभयचर जीव जैसे मेढक के पश्चपाद के पादजाल जल में तैरने तथा लंबी मांसपेशियां भूमि पर कूदने में सहायता करते हैं। इसके अतिरिक्त यह जल में त्वचा द्वारा तथा स्थल पर फेफड़े द्वारा श्वसन करता है। ये प्रश्न नंबर 8 है, वायवीय जंतुओं में अनुकूलन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। यहाँ देखिए उत्तर में लिखा गया है, पक्षियों का शरीर वायवीय वातावरण में अनुकूलन होता है। इनके शरीर का आकार नौकाकार तथा धारारेखित होता है। इनके अग्रपाद ही पंखों में रूपांतरित होते हैं जो उड़ने में सहायक हैं। इनकी अस्थियां खोखली एवं वायु से भरी होती हैं, जिससे इनका शरीर हल्का हो जाता है। फेफड़ों से जुड़े वायुकोशों में हवा भर जाती है, जो उड़ते समय शरीर को हल्का रखते हैं। इस तरह का विशेष रूपांतरण केवल पक्षियों में होता है, जैसे तोता, कबूतर, गौरैया आदि। इसके आगे है, आप कीटों को ध्यान से देखें। इनका शरीर छोटा होता है और इनका शरीर अन्य अकशेरुकीय जंतु जैसे केंचुआ, घोंघा की तुलना में हल्का भी होता है। जब ये उड़ते हैं तो दो जोड़ी पंख फैला लेते हैं। इनके शरीर में श्वास रंध्र होते हैं, जिनसे शरीर में हवा भरती है और निकलती है। इसी कारण इनका शरीर हल्का हो जाता है, जैसे तितली, मधुमक्खी, घरेलू मक्खी आदि। प्रश्न नंबर 9 है, मंदार किस वातावरण में उगने वाला पौधा है? अर्थात मदार किस वातावरण में उगने वाला पौधा है? उत्तर है, मदार स्थलीय वातावरण में उगने वाला पौधा है। इसके आगे है प्रश्न नंबर 10, किन्हीं दो उभयचर जंतुओं के नाम लिखिए। उभयचर अर्थात जो जल और स्थल दोनों में रह सकें या अनुकूलन जीवन का कर सकें, उन्हें उभयचर कहा जाता है, जैसे मेढक और सैलामेंडर। ये दो उभयचर जीव हैं। प्रश्न नंबर 11 है, जलीय में अनुकूलन में पंख की भूमिका बताइए। उत्तर है, जो जलीय जीव होते हैं उनमें पंख द्वारा तैरने में सहायक होता है। ये अनुकूलन अपने ये पंख का तैरने के रूप में प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, अपने आसपास के भ्रमण करके जलीय, स्थलीय व वायवीय पक्षियों एवं पौधों के नाम लिखिए। यहाँ देखिए दिया गया है, एक सारणी बनाया गया है और लिखा गया है। सारणी में 3-4 खाने हैं और एक में लिखा गया है जलीय, दूसरे में स्थलीय और तीसरे में वायवीय। यहाँ देखिए पक्षी जंतु में लिखा गया है मछली, मेढक, ये जलीय हैं, और स्थलीय में बिल्ली, कुत्ता, सियार, और वायवीय में तितली, कबूतर, चिड़िया। अब यहाँ पौधों में देखिए इनका क्या है वर्गीकरण, सिंघाड़ा, कुमुदनी, हाइड्रिला ये जलीय हैं, नागफनी, नीम, आम, अमरूद ये स्थलीय हैं, और वायवीय कोई पौधे नहीं हैं। देखिए इसके आगे का प्रश्न है, मरुस्थलीय अनुकूलन के लिए ऊंट में किस प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं? उत्तर है, उत्तर में लिखेंगे, ऊंट में जल संचय की क्षमता, खुरदरी त्वचा, लंबे पैर, गद्देदार तलवे रेगिस्तान के लिए अनुकूलित होते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, पक्षियों में उड़ने के लिए अनुकूलन किन विशेषताओं के कारण होता है? उत्तर है, पक्षियों में अग्रपाद का पंख में रूपांतरण होना, खोखली हड्डियां तथा वायुकोश उड़ने में सहायता करते हैं। वीडियो यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक कर दीजिएगा।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियो और सभी कोर्स आप लोगों को ऐसे ही मिलते रहेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद।